प्रिय सज्जनों, नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों के समक्ष स्वरवेद के दोहे लेकर के उपस्थित है। स्वरवेद वो वेद है जो आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, स्वरवेद के अंदर में दोनों का समावेश है। स्वरवेद की रचना 17 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान के द्वारा यह अनुभव ज्ञान आपके समक्ष दोहों के रूप में पहुंच रहा है। आशा है कि आप लोग इस दोहे पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और फिर आप इसको मूल्यांकन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। स्वर वेद दो वेद है जो सारे वेदों का भेद है। इसमें ये स्वर वेद अनुभव के आधार पर हिमालय की कंदरा में जाकर के सदाफलदेव जी महाराज अपनी कड़ी तपस्या के बाद जो अनुभव प्राप्त हुआ, यह अनुभव ज्ञान है साथियों, जो लेखनीबद्ध किए हैं, जो बहुत ही सरल और सटीक शब्दों में इस दोहे को जो है ना पिरोया गया है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए हम लोग अब स्वरवेद के दोहे की तरफ हम लोग चलें। प्रथम मंडल अष्टम अध्याय के दोहा संख्या 33 से लेकर के 43 तक है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है बच्चा विमल। मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन जान, माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान, करे जो मन नहीं मान। सद्गुरु बचन अप्रिय होय, बज कटोरी घाव, बज कटोरी घाव, अमृत सम उर में धरो, कर यह चूक न दाव, कर यह चूक न दाव। सद्गुरु विमुख प्रसंत, सो मन माया जान, सो मन माया जान, आत्म की परसानता, सद्गुरु बचन पिछान, सद्गुरु बचन पिछान। मन प्रसन्न को नहीं करे, कर सद्गुरु परसंद, सद कर सद्गुरु परसंद, इसमें लोक कल्याण है, पकड़ लगाओ मन, पकड़ लगाओ मन। आगे कुछ संकल्प नहीं, कह जाऊं क्या काम, कह जाऊं क्या काम, सहजा वृत्ति विरक्त की, जहाँ देखो तह नाम, जह देखो तह नाम। संत एकाकी रहत है, बन सरे हमें वास, साथ किसी से नहीं करे, नहीं कोई राखे पास, नहीं कोई राखे पास। शीत उष्ण बरसा सहे,
सबको एक समान, सबको एक समान, धर्म तितिक्षा जानीते, धीरज परम सयान, धीरज परम सयान, मान अवर अपमान में, निंदाय स्तुति दोय, संत स्वाभाविक रहत है, छकाय मीर ससोय, छकाय मीर ससोय, हानि लाभ सुख दुखन में, हर्ष सुख नहीं संत, हर्ष सुख नहीं संत, चिंता चाहन मन करे, अभय संगय अनंत, अभय संगय अनंत, नहीं कांक्षा नहीं द्वेष है, संपत्ति आवे जाय, संपत्ति आवे जाय, आप निरंतर मगन है, अनुभव सुख उर पाय, अनुभव सुख उर पाय, गंगा टूटी गंगा झूसी गुहा, गंगा तट झूसी गुहा, सदगुरु का उपदेश, सदगुरु का उपदेश, बास सरे है कांत में, पाया साधु भेष, पाया साधु भेष। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये दोहों का सार बहुत सटीक है और इसमें विशेषकर बताने की जरूरत नहीं है। इसमें सद्गुरु अपने इस दोहे में बताना चाहते हैं आपको कि संत मन के प्रसन्न कर्म से जो है माया बंधन जानिए। जब मन प्रसन्न होता है तो उसको माया समझिए, और जो विवेकी संत होते हैं उनको जो है उस आनंद को नहीं मानते हैं। सदगुरु का वचन अप्रिय है, जो अमृत रस उर में भर दो, अमृत को इस जो है न हृदय के अंदर में भर देते हैं। सदगुरु से विमुखता नहीं होना, विमुख नहीं होना, सदगुरु से विमुख प्रसन्नता नहीं है। जो सो मन माया जान, अगर सदगुरु से विमुख होकर के जो प्रसन्न होते हैं तो उसको माया आप समझिए। माया के बारे में स्वामी जी बताते हैं, उसको माया समझिए। आयतन की प्रसन्नता सदगुरु वचन पीछा। और आत्मा जो प्रसन्न होती है तो सदगुरु का वचन समझिए कि आत्मा प्रसन्न हो जाती है मन प्रसन्न से। सदगुरु का जो इसमें कोई काम नहीं है प्रसन्न, और जो है आत्मा खुश होती है, आत्मा जो प्रसन्न होती है तो समझ लीजिए सदगुरु का वचन है। वहां पर आगे कुछ संकल्प नहीं कहूँ जाऊं का काम, सहजा वृत्ति विरक्त की जहाँ देखो तहाँ पाए, संत एकांकी रहते। संत के बारे में बताते हैं कि संत कहाँ रहते हैं, एकांत रहते, एकांकी रहते हैं, अकेले रहते हैं। संत को ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि भजन भी आप जब करते हैं, साधन में बैठते हैं, तो आपके साथ में दो आदमी नहीं रहना चाहिए। या तो आप रहे, नहीं तो सदगुरु रहे, वहां पर दूसरा किसी की जरूरत नहीं। भजन ऐसा ही होता है विहंगम जो की साधना में। इसी प्रकार से संत जो होते हैं, संत का जो है उपाधि जो है, स्वामी जी कहते हैं कि संत किसको कहते हैं। सबसे पहले इसको मनाई, मही समान साधु रहे, गुण आपन नहीं जान, तब ही संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण खान। जिस प्रकार से पृथ्वी, मही का मतलब होता है पृथ्वी, जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर सभी परिपूर्ण है, फल है, अन्न है, माने इसमें सोचने की जरूरत नहीं क्या नहीं है पृथ्वी के अंदर, तो उस प्रकार से संत रहते हैं। संत जो है सभी गुणों से परिपूर्ण रहते हैं, उसको संत बोलते हैं। और वो संत जो है अकेला रहते हैं, या तो प्रभु रहेंगे, सदगुरु रहेंगे, या जो है ना संत रहते हैं। संत और जो है सदगुरु एक साथ में रहते हैं, और जो है किसी को साथ नहीं रखते हैं। चाहे गर्मी पड़े, वर्षा पड़े,
उसको सहते हैं, सबको एक समान समझते हैं, चाहे गर्मी पड़े, वर्षा पड़े, है ना, शीतलहरी पड़े, जो भी पड़े, उसको जब साधु रहते हैं तो सबको एक समान समझते हैं। और जो है ना, धीरज धर्म से अब बहुत से उसमें अपने आप को धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं। मान और अपमान से उनको कोई चिंता नहीं। देखिए गुणातीत का लक्षण स्वामी जी बता रहे हैं, जो संत हो जाते हैं मान अपमान के चक्कर में नहीं पड़ते हो कि हमको कोई मान करे या अपमान करे। देखिए कंचन तजना सहज है, प्रथम सदगुरुदेव भगवान अपने जो है लेखनी में बताते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, अमान बड़ाई ईर्ष्या मुश्किल तजनाई। आज दुनिया संसार में कहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, हमको दुनिया जाने, लेकिन संत का ये लक्षण नहीं है साथियों। लेकिन इसको तजना जो है कौन तज सकता है, इसको कौन त्याग सकता है? जो संत होगा, ब्रह्म विद्या के जो साधक होंगे। अगर आप प्रतिदिन अगर आप साधना में बैठते हैं, प्रतिदिन आप जो है स्वरवेद का स्वाध्याय करते हैं, तो ये आप आपके अंदर में हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद जो है ये अनुभव का विषय साथियों, कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि आपको सही को सही और गलत को गलत समझ लेते हैं। जो गलत है उसको गलत कहते हैं, सही है तो उसको सही कहते हैं। इस संसार से उस संत को अपना काम करते रहेंगे, लेकिन संसार में नहीं। ब्रह्मण्धाय कर्माणि संगम त्याग करोति लिप्यते न स्वपापन पत्रमिवं वसा। जिस प्रकार से कमल के पत्ता पानी के ऊपर रहता है और पानी को अपने ऊपर नहीं ठहरने देता है, उसी प्रकार से विहंगम जो कि साधक इस संसार में रहते हुए संसार में नहीं है। कहने का भाव यही साथियों, तो उसको जो हम संसार में नहीं है तो हमको हानि, लाभ, मान, अपमान, ये गुणातीत का लक्षण है। 3 गुण अपने आप बहिष्कार हो जाए। विहंगम जो कि साधना से हमको 3 गुण निकालने की जरूरत नहीं है। आप डेली अभ्यास करेंगे तो 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण निकल जाएगा। आप ब्रह्म विद्या विहंगम योग की भक्ति जो है प्रारंभ हो जाएगी। स्वामी जी यही कहते हैं, हानि हो गया, लाभ हो गया, उससे क्या लेना देना, ये तो चलते रहता है। चिंता नहीं करना है, उसके लिए चिंता नहीं करना है, और नहीं किसी से द्वेष रखना है। ये कहते हैं कि नहीं कांक्षा नहीं द्वेष है, संपत्ति आ जाए। ये संपत्ति चला गया, हमारा क्या है? कुछ नुकसान हो गया तो हमारा क्या? हमने तो लेकर के आए नहीं थे, सब यहीं से लिए हैं, यहीं पर चला गया, चला जाएगा, फिर संपत्ति आते जा रहता है। स्वामी जी बताते हैं। और स्वामी जी का उपदेश, स्वामी जी को सदगुरु पद कब प्रदान हुआ और किसके द्वारा जो है सदगुरु बनाया गया? यहीं पर जो है स्वामी जी आखिरी जो है दोहे में मतलब व्यक्त करते हैं कि गंगा तट झूसी गुहा तीर्थ राज प्रयाग। गंगा तट झूसी गुहा सदगुरु का उपदेश, बास सरे है एकांत में पाया साधु बेश। सवेरे का समय था, सवेरे था और वास सरे कहते हैं गंगा जी को किनार है, जो किनार है, जो रेत रहता है, उसको सर पानी बह करके पानी वहां से हट जाता है। तो वहां पर सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी जी को एकांत में नित्यनादि सदगुरुदेव आए, सत सुकृत देव जी आए और साधु भेष में आए। और साधु भेष में स्वामी जी को पुकारे, सीताफल इधर आओ। अब उसी समय स्वामी जी को सदगुरु का पद प्रदान किए, और प्रदान करने के बाद तभी से हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव के ऊपर मोहर लग गया कि सदगुरुदेव हैं, ये जीव को तार सकते हैं, और जो सदगुरुदेव की उपाधि मिली। यहीं पर बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है, और मुझे आशा है कि आप लोग, ये बहुत अमूल्य वचन है, आपके जीवन को और अध्यात्म पथ में अग्रसर होने के लिए ये जो है दोहे सटीक और जो है ना बिल्कुल पटल पर है, और आसानी से आप समझ सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप विदा दीजिए बच्चा को। आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने जो है ना आपके सामने हाजिर होगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।